नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ और सबसे पहली खबर गौरव की। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारतीय महिला अफसर तैनात। 15,632 फीट की ऊंचाई पर तैनात होगी महिला अफसर। दिन का तापमान जहां -21 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में तो -32 डिग्री सेल्सियस। सोचें, जहां सामान्य 21 डिग्री सेल्सियस में भी हमें ठिठुरन आती है, वहीं -21 डिग्री सेल्सियस में महिला अफसर तैनात। पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर फील्ड सियाचिन पर महिला अधिकारी तैनात होगी। इस जाबाज महिला अफसर का नाम कैप्टन शिवा चौहान है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने दी जानकारी, महिला ऑफिसर 15,632 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी कर रही है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के अनुसार ये पोस्ट उन्हें ऐसे ही नहीं मिली। शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी सैन्य पर है। इस पोस्ट के पीछे उनकी कड़ी मेहनत है, जिसने सभी महिला वर्ग को प्रेरणा दी है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो कंजावाला केस में एक और सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली के कंजावाला केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मृतका के साथ स्कूटी पर एक और लड़की सवार दिखी है। ओयो में रूम लेकर दोनों कुछ वक्त वहां रुकी थी और कार ने न सिर्फ एक ही लड़की को ठोका बल्कि 2 लड़कियों को टक्कर मारी थी, जिनमें से एक को मामूली चोट आई और दूसरी के साथ बड़ा हादसा होते देखकर वह डर गई और भाग गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मृतका के पैर कार के एक्सल में फंस गए थे और कार चालक ने कार नहीं रोकी और 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्पेशल सीपी शालिनी को दिया मामले का चार्ज। स्पेशल सीपी शालिनी के नेतृत्व में जांच के आदेश। सीपी शालिनी सिंह सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची, जहां बेलेनो कार और स्कूटी की टक्कर हुई थी। उसके बाद शालिनी सिंह वहां गईं, जहां मृतका का शरीर पाया गया था। जल्द अमित शाह को सौंपेंगी रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजौरी आतंकी हमले में मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के राजौरी आतंकी हमले में मारे गए 6 लोगों के अंतिम संस्कार में मौजूद हुए सभी लोग। डांगोरी गांव में एकजुट हुआ पूरा गांव। बच्चे समेत 6 लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। पीड़ित परिवारों से मिले एलजी मनोज सिन्हा। पीड़ित परिवार को नौकरी और मुआवजे की मांग को मिली मंजूरी। आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। आतंकी हमले के बाद अधिकारियों ने दिया सुरक्षा का भरोसा, शुरू किया घर घर सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा अधिकारियों ने घर घर जाकर लोगों से पूछा हाल। संदिग्धों ने मिलते ही पुलिस को तुरंत सूचना देने को कहा। बढ़े अगली खबर की तरफ तो पंजाब से बड़ी खबर। पंजाब में आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। घुसपैठिए के मारे जाने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। पंजाब में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। पंजाब के सीएम के आवास से करीब 2 किलोमीटर के दायरे में जिंदा बम मिला था। फिर पंजाब के गुरदासपुर में ही ड्रोन उड़ता हुआ मिला था, जिसे ढेर कर दिया बीएसएफ के जवानों ने। और अब सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था घुसपैठिया, तो उसे बीएसएफ के जवानों ने किया ढेर। बढ़े अगली खबर की तरफ। विज्ञान कांग्रेस की 108वीं सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं विज्ञान कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विज्ञान दुनिया में अहम हिस्सा है। साइंस और रिसर्च की गति देना हमारा लक्ष्य है। भारत स्टार्टअप में अभी दुनिया के 3रे पायदान पर है। पीएम मोदी ने कहा, भारत के विकास के लिए भारत में विज्ञान की आवश्यकता की पूर्ति जरूरी। भारत में विज्ञान भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। अगली खबर मालदा से। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत पर पथराव। पश्चिम बंगाल के मालदा में वंदे भारत पर पथराव किया गया, जिसका उद्घाटन अभी हुआ था। कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत पर पथराव किया। पथराव में वंदे भारत के शीशे टूट गए और एक यात्री घायल भी हो गया है। घटना के बाद जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। अब खबर मौसम की। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाकर तापते दिखे लोग। कानपुर, लखनऊ, मथुरा, आगरा समेत कई शहरों में कोहरे से परेशान दिखे लोग। विजिबिलिटी बेहद कम। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं तरोताजा अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।